अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसाम रहमान। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे एम्ब्रियो। एम्ब्रियो डेवलप एट माइक्रोपाइलर एंड। ओव्यूल का वो हिस्सा जहां पे पोलन ट्यूब इंटर होती है उसको हम माइक्रोपाइलर एंड कहते हैं और वहीं पे एम्ब्रियो डेवलप होता है। क्यों? वेयर जाइगोट इज सैचुरेटेड, क्योंकि वहीं पे जाइगोट मौजूद होता है। मोस्ट जाइगोट डिवाइड आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म इज फॉर्म, यानी जाइगोट तब डिवाइड होकर एम्ब्रियो बनाएगा ज्यादातर जब एंडोस्पर्म बन जाएगा, यानी एंडोस्पर्म टिश्यूज बन जाएंगे फॉर एश्योर्ड न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग एम्ब्रियो। ये ऐसा क्यों होता है? उसकी वजह यह है कि एंडोस्पर्म टिश्यू ने ही उस डेवलप होने वाले एम्ब्रियो को खुराक देनी होती है, यानी वो एम्ब्रियो जो जाइगोट से बनता है। दो सीड डिफरेंट ग्रेटली, वो कह रहा है कि मुख्तलिफ किस्म के सीड्स बहुत डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से। द अर्ली स्टेज ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट सिमिलर इन बोथ मोनो एंड डाइकोटिलेडन्स। सीड तो बेशक डिफरेंट होते हैं लेकिन एम्ब्रियो डेवलपमेंट की जो अर्ली स्टेज है ना वो डाइकोटिलेडन्स और मोनोकोटिलेडन्स में सेम है। फिगर शोज स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियोजेनी। एम्ब्रियोजेनी कहते हैं डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। तो ये जो फिगर है वो एम्ब्रियो की डेवलपमेंट के मुख्तलिफ स्टेजेस को जाहिर कर रही है। किसमें? इन डाइकोट एम्ब्रियो, डाइकोट एम्ब्रियो में। तो सबसे पहले वो कह रहा है कि जाइगोट जो सा है उससे प्रो एम्ब्रियो बनता है, यानी ये आपको जाइगोट नजर आ रहे हैं और यहाँ पे देखें ये जाइगोट किस जगह पे बन रहा है, माइक्रोपाइलर एंड पे ही बन रहा है। तो इस जाइगोट से पहले ग्लोब्यूलर शेप, फिर हार्ट शेप और फिर मेच्योर एम्ब्रियो बनता है। यहाँ पे देखें ये ग्लोब्यूलर, हार्ट शेप और फिर आखिरकार ये मेच्योर एम्ब्रियो बन जाएगा। तो ये डिफरेंट स्टेजेस हैं। नेक्स्ट डाइकोटिलेडोनियस एम्ब्रियो की बात करें तो हैव एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड टू कोटिलेडन्स, यानी उसके अंदर एक तो एम्ब्रियोनल एक्सिस होते हैं और दो कोटिलेडन्स होते हैं। एम्ब्रियोनल एक्सिस कहते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर डेवलप फ्रॉम द एम्ब्रियो, यानी एम्ब्रियो से जो पहला स्ट्रक्चर बनता है। यहाँ पे देखिए ये डाइकोटिलेडनस एम्ब्रियो नजर आ रहा है। सबसे पहले तो आपको ये इस तरफ ये जो बड़े बड़े दो कोटिलेडन्स नजर आ रहे हैं, यहाँ पे ये प्लोम्यूल है, ये वो हिस्सा जहां से शूट निकलनी होती है। नीचे ये हाइपोकोटाइल है जिसके नीचे ये रेडिकल है, रेडिकल से रूट्स निकलती है और रेडिकल को कवर किया होता है रूट कैप के पोर्शन ने। तो ये तो हो गया टिपिकल। अब हम समझते हैं इसको, मैंने मजीद यहाँ पे इस डायग्राम से ज्यादा एलेबोरेट किया है, समझने में आसानी होगी। वो कह रहा है पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ कोटिलेडन्स, यानी यहाँ पे देखें ये दो कोटिलेडन्स नजर आ रहे हैं। तो कोटिलेडन्स से ऊपर वाला जो एम्ब्रियोनल एक्सिस का पोर्शन है इज एपिकोटाइल, उसको एपिकोटाइल कहते हैं, विच टर्मिनेट्स विद प्लोम्यूल और स्टेम टिप। यहाँ पे देखें ये कोटिलेडन से ऊपर वाला पोर्शन ये एपिकोटाइल कहलाता है, जो टर्मिनेट होता है, खत्म होता है कहाँ पे? प्लोम्यूल पर। ये प्लोम्यूल वाला पोर्शन है। याद रहे ये प्लोम्यूल जिससे नए शूट्स निकलती हैं, ये नए पत्ते निकल रहे हैं, दरमियान में ये मेरिस्टेमेटिक रीजन है, एपिकल मेरिस्टम आपको नजर आ रहा है। फिर वो कह रहा है सिलेंड्रिकल पोर्शन बिलो लेवल ऑफ कोटिलेडन्स, यानी इन कोटिलेडन्स के लेवल के जो नीचे जो सिलेंड्रिकल पोर्शन है इज हाइपोकोटाइल, उसको हम क्या कहते हैं? ये हाइपोकोटाइल है। यहाँ पे ये आपको हाइपोकोटाइल भी नजर आ रहा है। दैट टर्मिनेट्स एट इट्स लोअर एंड इन रेडिकल और रूट टिप, जो टर्मिनेट होता है, खत्म होता है कहाँ पे? रेडिकल पे। ये रेडिकल है, जैसा कि यहाँ पे रेडिकल। द रूट टिप इज कवर्ड विद रूट कैप, यानी रेडिकल को ही रूट टिप कहते हैं और उसके आगे क्या होता है? रूट कैप होता है। ये आपको डायग्राम में नजर आ रहा है। नेक्स्ट मोनोकोटिलेडनस एम्ब्रियो की बात करें तो कह रहा है पोजेस ओनली वन कोटिलेडन, इसके अंदर एक ही कोटिलेडन होता है। यहाँ पे देखें ये आपको जो नजर आ रहा है इसके कोटिलेडन को हम स्क्यूटेलम कहते हैं। इन ग्रास फैमिली कोटिलेडन कार्ड स्क्यूटेलम, यानी सिर्फ ग्रास फैमिली में हम उसको, ये कोटिलेडन ही है दरअसल, इसे स्क्यूटेलम कहते हैं। सैचुरेटेड ऑन वन साइड, यानी एक तरफ होता है, लेटरल, लेटरल कहते हैं एक साइड, इस तरफ। ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस, ये एम्ब्रियोनल एक्सिस के एक तरफ है। एट इट्स लोअर एंड एम्ब्रियोनल एक्सिस हैज रेडिकल एंड रूट कैप, यानी एम्ब्रियोनल एक्सिस में इसके लोअर एंड में एक तरफ देखें ये आपको रेडिकल नजर आ रहा है और रूट कैप नजर आ रही है। रेडिकल से मैंने जैसे कि बताया रूट डेवलप होती है और उसके आखिर में रूट कैप होती है। इनक्लोज्ड इन एन अनडिफरेंशिएटेड शीट कॉल्ड कोलियोराइजी। यहाँ पे देखें वो कह रहा है कि जो रेडिकल है ना, यानी रूट कैप, इसके बाहर एक शीट सी होती है, कवरिंग होती है, जिसको हम कोलियोराइजी कहते हैं। ये अनडिफरेंशिएटेड सी होती है, कह रहे कोई पत्ता सा, हल्का सा, हस्क सा। फिर वो कह रहा है पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस above the level of attachment of scutellum is epicotyl, यानी कोटिलेडन, स्क्यूटेलम से मुराद है कोटिलेडन। एम्ब्रियोनल एक्सिस का वो हिस्सा जो कोटिलेडन के अटैचमेंट से ऊपर है उसको हम एपिकोटाइल कहते हैं, जैसे कि लास्ट में भी मैंने आपको पढ़ा चुका हूं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये कोटिलेडन अटैच है, यहाँ से ये शूट अपेक्स निकलती है, यानी यहाँ से पत्ता निकलता है, यहाँ से नई शूट निकलती है। शूट जरा ऊपर जाती है ना तो उसके नीचे वाला हिस्सा वो एपिकोटाइल कहलाता है। यहाँ पे मैंने जरा एलेबोरेट किया है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे अटैच हो रहा है कोटिलेडन। कोटिलेडन के अटैचमेंट के पॉइंट से ऊपर वाला जो हिस्सा है वो एपिकोटाइल कहलाता है और इसके टिप पे ये शूट अपेक्स होगी जहां से शूट निकलती है। एपिकोटाइल हैज ए शूट अपेक्स एंड फ्यू लीफ प्रिमोडिया। यहाँ पे देखें ये जो एपिकोटाइल है
इसके ऊपर ये जो एक शूट अपेक्स है, और लीफ प्रिमोर्डिया कहते हैं वो हिस्सा जहां से लीफ निकल रहा होता है, पत्ता बन रहा होता है, यानी मेरिस्टेमेटिक रीजन। इनक्लोज्ड इन ए हॉलो फोलियर स्ट्रक्चर कोलियोप्टाइल, यानी ये जो शूट अपेक्स का हिस्सा है, एपिकोटाइल का ऊपर वाला हिस्सा है ना शूट अपेक्स या लीफ प्रिमोर्डिया, यहाँ पे देखें ये जो शीट अपेक्स है ना, शूट अपेक्स है, वो कह रहा है ये इनक्लोज होती है, बंद होती है एक फोलियर स्ट्रक्चर के अंदर, जिसको हम कोलियोप्टाइल कहते हैं। ये देखें आपको मैंने येलो कलर में सेपरेट किया हुआ है। तो ये शूट अपेक्स इस कोलियोप्टाइल के अंदर बंद होती है। सोक ए फ्यू सीड्स इन वाटर, वो कह रहा है कि एक एक्सपेरिमेंट अब कर सकते हैं हम अपने तौर पर, कुछ वाटर के अंदर सीड्स को सोक करें, वीट, मेज, पीस, चिकपी और ग्राउंडनट वगैरह, ओवरनाइट, रात के लिए। देन स्प्लिट द सीड एंड ऑब्जर्व द वेरियस पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो एंड सीड्स, उसको स्प्लिट करें और उसके मुख्तलिफ हिस्से आप देखें आपको कौन कौन से नजर आते हैं उसके अंदर, उस एम्ब्रियो के हिस्से आपको नजर आ रहे हैं। खसूसन आपको माइक्रोपाइलर यानी सुराख नजर आ जाएगा, एम्ब्रियो बड़ा क्लियर नजर आ जाएगा, और उसके अंदर एंडोस्पर्म टिश्यूज जो हैं वो भी अक्सर सीड्स के अंदर क्लियर नजर आ जाते हैं। तो ये था आज का टॉपिक, उम्मीद आपको समझ आई होगी। फीडबैक जरूर दीजिएगा।